I remember I was not disciplined at all in terms. I can't even relate to that guy anymore that I was in those years, you know. And listen to the crowd. They're chanting Kohli. Kohli. He advances. He goes in the air. There is long off. He can only watch it go over his head. 4-4-6. विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट. That could be the game. That is a classic. Over extra cover. And away she goes. Done it. India have made the semi-finals of the ICC World 2020. Glenn Maxwell can't believe it. And the reason why he can't believe it was he was beaten in flight, and that just proves how good Virat Kohli is. Wasn't even close to the length. Swings through off balance. निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। बहुत लोग विराट कोहली से प्रभावित हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन शायद गलत कारणों के लिए। अगर आप सर्च सजेशंस देखें तो लोग विराट की वाइफ, एज, फोटो, नेटवर्थ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। विराट इतने अरसे से कैसे खुद को इतना कंसिस्टेंट बनाए हुए हैं, इस पर एनालिसिस ना के बराबर है। 14 मई 2016 आईपीएल आरसीबी बनाम गुजरात लायन के मैच में 55 गेंदों में 109 रन बनाने के बाद कोहली साहब कहते हैं, इट इज ए कॉन्शियस एफर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज मोर लाइक ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट। वो आगे कहते हैं कि अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो आपकी ट्रेनिंग, फूड हैबिट्स और बैटिंग हैबिट्स के साथ बोरिंग होना पड़ेगा। दोस्तों, आप कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो या कॉलेज, जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तब आपकी सबसे ज्यादा कीमत होती है, क्योंकि आप पर भरोसा किया जा सकता है कि भाई ये हर दिन अपना काम करता है, आज भी करेगा, भले ही इसको ज्यादा पैसा या ज्यादा समय देना पड़े, लेकिन इस पर तो भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, हम सब कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड पर सीक्रेट ढूंढ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी और सफलता की कोई चाबी मिल जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी रिजल्ट है बोरिंग और डेडिकेटेड हार्डवर्क की। लेकिन विराट कोहली के उपलब्धि और प्रयास को केवल हार्डवर्क नहीं कह सकते। आइए इसकी परतें खोलते हैं। एक इंटरव्यू में विराट कहते हैं, अगर आपने हार मान ली, आप रुक गए तो सफर खत्म, गिर कर उठने के अलावा आपके पास ऑप्शन ही क्या है। विराट कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और सक्सेस असल में बोरिंग है, क्योंकि कुछ चीजें आपको बार बार लगातार करनी होती है। अब सोचेंगे कि आज स्ट्रेचिंग नहीं करते, कल की प्लानिंग आज रात नहीं करते, विजुअलाइजेशन कल कर लेंगे, आज सुबह बोरिंग ब्रेकफास्ट की जगह कुछ और खा लेते हैं, एक दिन से क्या होता है। तो इसमें कोई शक नहीं जब विराट कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है, इसीलिए कठिन है। वो आगे कहते हैं कि अगर आप किसी प्रो गोल्फर को देखेंगे तो वह एक ही शॉट हर दिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रेशर के समय में यही प्रैक्टिस काम आती है। कभी कभी प्रो गोल्फर एक बार में 200 से 400 शॉट प्रैक्टिस करते हैं, वो भी हर शॉट पूरे ध्यान से। दोस्तों, इस बात से अगले पॉइंट पर आते हैं। विराट कहते हैं कि कुछ भी करते समय, चाहे वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड, आपका इरादा यानी इंटेंशन साफ होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 400 शॉट की प्रैक्टिस ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक हर शॉट पर सुधार करने का इरादा नहीं करेंगे तब तक ना कंसंट्रेशन होगा, ना इम्प्रूवमेंट और ना होगी कंसिस्टेंसी। मेहनत करते करते विराट एक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं कि मैं अब किसी को खुश या नाराज करने के लिए कुछ नहीं करता। अगर मेरा इरादा साफ है और मेरा इंटेंशन सही है कि मेरा गेम बढ़िया हो जाए, तो रास्ता अपने आप बन ही जाता है। रास्ता बनने से अगले पॉइंट की बात करते हैं। सौरव गांगुली एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा दोस्त ने विराट को ट्रेनर के साथ जिम जाते हुए देखा। वो अभी अभी फिजिक टेस्ट में 167 रन्स की लंबी पारी खेलकर आ रहे थे। गांगुली कहते हैं कि मेरा दोस्त जो एक खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, वो विराट कोहली से पूछते हैं, अभी आपने 6-7 घंटे बैटिंग की है, अभी आप जिम क्यों आए हो? तो विराट कहते हैं कि मैं 167 जैसे स्कोर को टेस्ट डबल टन्स और ट्रिपल टन्स में बदलना चाहता हूँ। ये केवल तभी हो सकता है जब मैं थकी हालत में भी
वर्कआउट कर सकूं। इस स्थिति में मैं अपने शारीरिक और मानसिक सीमाएं तोल पाऊंगा और तभी सही मायनों में लंबी इनिंग के लिए तैयार हो पाऊंगा। विराट कहते हैं कि मैं अपना गेम और शरीर किसी से बेहतर या अलग करने के लिए नहीं बदला। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के टूर में मैंने महसूस किया कि क्रिकेट का टेम्पलेट बदल रहा है। एक टीम एक टेस्ट मैच में आधे ओवर के हिसाब से औसतन 225 ओवर बॉलिंग करती है। उन्होंने 4 टेस्ट मैच में यानी 900 ओवर में लगातार अच्छी बॉलिंग की। मुझको मारने के लिए बॉल नहीं मिल रही थी। विराट कहते हैं ये तभी हो सकता है जब ओजी टीम के प्लेयर बहुत फिट हों। तभी मुझे समझ में आया कि ये अंतर फिटनेस का है। अगर मैं पुराने तरीकों में अटका रहूंगा तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। मैंने शंकर बासु सर की मदद से साइड में अलग एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर दी और जब रिजल्ट दिखने लगे तो मैंने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। डंकन फेल्चर कहते हैं कि बेहतर क्रिकेटर बनने की भूख मैंने विराट कोहली से ज्यादा किसी और में नहीं देखी। विराट जब ग्राउंड में जाते हैं तो उनका माइंडसेट विनर का होता है। केवल जीतने की सोचते हैं। उन्हें केवल टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाना होता है। मैंने विराट को विशाखापट्टनम में देखा। वे नेट प्रैक्टिस में भी टेस्ट मैच के जितना सीरियसली खेलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई बॉलों पर नेट्स में नहीं लगाते। यहाँ ना कोई एग्रेशन है, ना वे अपने टीम को ऐसे शॉट लगाकर दिखाते। विराट में एक और पहलू है जो उन्हें इतना कंसिस्टेंट बनाता है, वो है गलतियां रिपीट न करना। एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं कि इंग्लैंड 2004 का टूर कुछ खास नहीं रहा था क्योंकि मैं बैटिंग करते समय इन स्विंगर्स की उम्मीद कर रहा था, जिसके लिए मैं अपना स्टैंस बदल दिया, जिस कारण मैं बाहर जाती हुई बॉलों को ठीक से जज नहीं कर पा रहा था। विराट सीरीज खत्म होते ही काम पर लग गए। उन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत सारे बदलाव किए और 2018 इंग्लैंड टूर में जो उन्होंने खेला वो इस पिक्चर से साफ होती है। दोस्तों, विराट के बारे में जितना बोले उतना कम है। वो पैशन, टैलेंट, डेडिकेशन, हार्डवर्क, बिलीफ सिस्टम का अभूतपूर्व अविस्मरणीय मेल है। दोस्तों, इस वीडियो से 2 बातें मैं अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। पहला, कॉन्शियस प्रैक्टिस। वो छोटी छोटी बोरिंग दिखने वाली चीज़ों को सचेत रहकर, कॉन्शियस रहकर पूरा करना कि ये बड़ी मशीनरी में छोटा मगर महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें पूरा समय सचेत रहने की ज़रूरत है, चाहे वो डाइट मेंटेन करना हो या फिर स्लीपिंग हैबिट सुधारना या सुबह जल्दी उठना। दूसरा, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। हमारे पास समय और एनर्जी सीमित है, इसीलिए हर बार चुनिंदा चीजों में बेहतर करने की कोशिश करना, हर बार गलतियां पकड़कर सुधारते जाना, ऐसा सोचकर कि इम्प्रूवमेंट भले ही कठिन है लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर लगातार सही तरीके से प्रयास किया जाए तो कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं और सीमाएं लांघी जा सकती है।